गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड हिंदी के चतुर्थ दिवस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे चतुर्थ दिवस की क्लास में पाठ 2 चालाक चुन्नू की कहानी। आप लगातार पढ़ते चल रहे हैं। पहले दिवस की क्लास में आपको बताया गया था एक जंगल है जिसमें चुन्नू और भोलू नाम के दो मित्र रहते हैं। चुन्नू अधिक चालाक और नटखट है। एक दिन चुन्नू और भोलू ने आपस में विचार किया कि पहाड़ी के पीछे सूरज का घर है जहाँ पर वह छिपकर आराम करता है, विश्राम करता है। चलो वहाँ उसे देखने चलते हैं। फिर एक दिन ये दोनों मित्र योजना बनाकर बिना घर में किसी यह सूरज के घर को देखने के लिए निकल लेते हैं। मार्ग में इन्हें एक नाला पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर के भोलू डर जाता है और वहाँ से वापस चलने के लिए चुन्नू से कहता है। चुन्नू जो बहुत ही चालाक था वह भोलू से कहता है, भोलू तुम बहुत डरपोक हो, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। और ऐसा कहकर उसने छलांग लगाई और नाले के दूसरी ओर पहुँच गया। चुन्नू को देखकर भोलू ने भी छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। इतनी कहानी आपने डे थर्ड में कंप्लीट कर लिया था। चलिए हम आज अगली कहानी की कड़ी को बढ़ाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। जहाँ पे मात्राएं 2 से अधिक यूज की गई हैं उन मात्राओं को आप ध्यान से समझें। जहाँ पे बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ एक साथ या अर्ध अक्षर, संयुक्त अक्षर किए गए हैं, ऐसे शब्दों को आप ध्यान से 2 बार जरूर और उन्हें पढ़ें। कहानी की अगली कड़ी में चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया। वे दोनों जैसे ही पत्थर के पास पहुँचे उन्होंने देखा कि दूर से दिखाई देने वाला पत्थर वास्तव में एक थैला था। तो बता रहे हैं कि जब उन्होंने नाला को पार कर लिया तो नाला के आगे चलने पर जब वे कुछ दूर चल लेते हैं उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। लेकिन जैसे वे पत्थर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो से अभी हम पत्थर समझ रहे थे, जिसे हम दूर से पत्थर देख रहे थे, वो वास्तव में पत्थर नहीं, एक थैला है। उस थैले में भालू, शेर, भेड़िया और लोमड़ी की खालें ठूस ठूस कर भरी थी। खाल का तात्पर्य होता है आपकी स्किन से। जब पशुओं को मार दिया जाता है तो उनकी खालें उतार ली जाती हैं और उसी खालों को एक थैले में भर के रखा। थैला लेकर दोनों मित्र पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचे। वे दोनों मित्र थैले को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। आगे जैसे वो पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक तंबू दिखाई देता है और तंबू में से उन्हें ढोलक और गाने की मधुर स्वर सुनाई दे रही थी। चुन्नू ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। चुन्नू उस तंबू के दरवाजे को खोल दिया। आपको ज्ञात होना चाहिए चुन्नू आपका चालाक और निडर मेमने का बच्चा था, एक मेमना था, जबकि भोलू आपका एक डरपोक था। तंबू का दरवाज़ा खुलते ही दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। जब चुन्नू ने झटक कर दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खुलते हुए दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि तंबू के अंदर तो दावत चल रही थी। दावत में कौन कौन थे वहाँ पे शरीक हुए? शेर हुक्का पी रहा था, भालू हलवा खा रहा था, भेड़िया पकौड़े खा रहा था, लोमड़ी ढोलक बजाकर गीत गा रही थी। तो इतने जानवरों को चर्चा की गई है। जो शेर था वो हुक्का पी रहा था, भालू हलवा खा रहा था, भेड़िया पकौड़े खा रहा था और लोमड़ी ढोलक बजाकर गीत गा रही थी। तंबू में घुसते ही दोनों मित्र समझ गए कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। और ये मित्र दोनों ने जैसे तंबू खोला और वहाँ पे दावत लगते हुए देखा और इन सभी जानवरों को एक साथ देखा तो उन लोगों ने समझ लिया कि आज हम फंस गए हैं, किसी मुसीबत में पड़ गए हैं।
लोमड़ी मीठी मीठी बातों से उसका स्वागत करने लगी। लोमड़ी एक बहुत ही शातिर दिमाग की जानवर होती है, आप सभी जानते हैं। एक चालाक लोमड़ी को लोमड़ी की प्रवृत्ति चालाकी की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे चालाक लोमड़ी के भी नाम से जाना जाता है। वो अपनी मीठी मीठी बातों में उन्हें फंसाने लगी और उनका स्वागत करने लगी और कही, आइए आइए बैठिए मेहमानों, प्रभु की कृपा से आप लोग हमारे त्यौहार के प्रीति भोज में शामिल हुए हैं। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रीति भोज में हमारे शामिल हुए हैं। प्रीति भोज का तात्पर्य आपके दावत से है। प्रीति भोज एक वह दावत है जो आपसी मधुर संबंध बनने पर या तो फिर खुशी में जो एक दूसरे को बांटे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, न्योता निमंत्रण दिया जाता है, उसी को हम प्रीति भोज कहते हैं। प्रीति का मतलब होता है प्रेम का, भोज माने होता है भोजन। अगर हम इसको शब्दशः समझें, प्रीति माने होता है प्रेम और भोज माने होता है भोजन। जो प्रेम का भोजन होता है उसी को हम प्रीति भोज कहते हैं। अर्थात एक दूसरे को प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए एक दूसरे को आमंत्रित करके इसमें हम अपनी खुशी में दूसरे लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। आप भी हमारी तरह खुशी के गीत गाइए और कहती है, आइए हमारे प्रीति भोज में, इस खुशी के मौके में आप शामिल होइए और खुशी के गीत गाइए। चालाक चुन्नू अपने घुंघराते बालों को झटकता हुआ बोला। चुन्नू चालाक था और उसने अपने घुंघराते हुए बालों को कर बोला, लाओ लोमड़ी दीदी, मैं ढपली बजाकर आपको अपना प्रिय गीत सुनाता हूँ। चूँकि जो लोमड़ी थी वह ढोलक बजा रही थी, बजाकर गीत गा रही थी, तो चुन्नू कहता है कि लोमड़ी दीदी लाओ अपना ढपली मुझे दो और मैं इसको बजाकर गीत गाऊंगा, अपना जो प्रिय गीत है मैं वो आपको सुनाऊंगा। चुन्नू गीत शुरू करता है। चुन्नू गीत गाते हुए कहता है, डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से, डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से। जो डफली है उसकी आवाज़ डफ डफ आती है। डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से, दुश्मनों को हम मारेंगे जान से। डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से, दुश्मनों को हम मारेंगे जान से। शेर का हमको नहीं है डर, शेर का हमको नहीं है डर, भालू का भी हम तोड़ेंगे सर। शेर का हमको नहीं है डर, भालू का हम तोड़ेंगे सर। भेड़िए से डरने वाले हम नहीं, भेड़िए से डरने वाले हम नहीं, लोमड़ी की चालाकी में दम नहीं। बोल देंगे सभी पर धावा अभी, बोल देंगे सभी पर धावा अभी, जालिमों को देते हैं सज़ा अभी, जालिमों को देते हैं सज़ा अभी। तो यहाँ पर चुन्नू गीत में ही बता देता है कि मैं डफली बड़े शान से बजाता हूँ, दुश्मनों को मैं जान से मारूंगा। शेर का हमको डर नहीं है, भालू का भी हम सर फोड़ देंगे। भेड़िए से हम डरने वाले नहीं हैं और लोमड़ी की चालाकी में भी अब दम नहीं है। अभी मैं सभी पर धावा बोल दूंगा और मैं इन सभी जालिमों को अभी सजा दूंगा, मैं इन सभी जालिमों को अभी दूंगा। सभी जानवर गीत सुनकर बोले, अरे यह तो बड़ा निडर प्राणी है। शेर दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? चुन्नू बोला, हम तो जंगली शिकारी हैं। जब शेर कविता को या उसके गाना को सुनता है तो शेर दहाड़ कर बोलता है, तुम कौन हो? तो चुन्नू बोलता है, हम जंगली शिकारी हैं। भालू गुर्राते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे? चुन्नू ने जवाब दिया, हम दोनों मित्र माल का थैला लेकर जा रहे थे। माल का थैला माने सामान का थैला लेकर जा रहे थे। भेड़िया फुसफुसाया, देखें कैसा माल है तुम्हारे थैले में। चुन्नू निश्चिंत होकर बोला, ये जानवरों की खालें ही हमारा माल हैं, अर्थात ये जो इसमें जानवरों की खालें हैं वही हमारा माल हैं। लोमड़ी चीखती हुई बोली, ये खालें तुम कहाँ से लाए? चुन्नू व्यंग भरी मुस्कान में बोला, ये तुम्हारे भाई बहनों की ही हैं, हमने उतारी हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, संकट के समय घबराने से आपकी हार पक्की है। जब भी कभी संकट आए ना, संकट का डट कर मुकाबला करना चाहिए। और चुन्नू ने वैसे ही किया। जब उसने देखा
जंगल के बड़े बड़े जानवरों के बीच शेर, जंगल का राजा, भालू, पहलवान, लोमड़ी, चालाक, भेड़िया, खूंखार, इन सभी जानवरों के बीच जब वो फंसा ना तो डरा नहीं। उसने अपनी दिमाग, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो थैला उसको रास्ते में गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला था, उसने उस थैले का यूज किया, उसने उस थैले का प्रयोग किया। उसने कहा कि ये मैंने तुम्हारे भाई बहनों को मार करके उनकी खालें उतार कर रखी हैं। और ऐसा सुनकर वे सभी क्या करते हैं, डर जाते हैं। यह सुनते ही शेर, भालू, भेड़िया और लोमड़ी अपनी अपनी आवाज़ों में भय से चीखने लगे और तंबू छोड़कर भाग खड़े हुए। जब उसने ऐसा सुना कि उसने तो पूरे खाले उतार ली हैं मार मार के सभी लोगों की, तो वे सभी क्या हो गए, डर गए कि भाई जंगली शिकारी हैं, अब ज़रूर मेरा भी शिकार कर लेंगे। और ऐसा सुनते हुए तंबू छोड़कर भाग खड़े हुए। जितने जानवर थे, शेर, भालू, भेड़िया, लोमड़ी, ये सभी दिमागदार, चालाक, ये सारे के सारे वहाँ से भाग खड़े हुए। छोड़े गए शेष व्यंजनों को उन दोनों मित्रों ने बड़े चाव से खाए। फिर चुन्नू ने वहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं समझा और दोनों वहाँ से भाग निकले। और जब उन्होंने छक कर पूरा खा पी लिया तो चुन्नू ने कहा कि अब यहाँ ज़्यादा देर तक रहना उचित नहीं है, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। और इसलिए वहाँ से दोनों भाग निकले। चुन्नू आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे पीछे भोलू भाग रहा था। शाम होते होते दोनों मित्र अपने घर पहुंच गए। घर वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन दोनों मित्र यह पता न लगा सके कि सूरज रात में विश्राम कहाँ करता है। तो इस तरह से वे दोनों मित्र अपनी जान बचा करके अपने घर तो आ गए। घर वाले उन्हें पाकर खुशी तो हो गए, लेकिन उन दोनों के लिए यह रहस्य अभी भी रहस्य ही बना रह गया कि आखिर ये सूर्यदेव, सूरज भगवान जो हमें प्रकाश देते हैं, दिन भर हमारे साथ रहते हैं, वे रात को विश्राम कहाँ करते हैं। यह बात उन दोनों के मन में अभी भी बनी रह गई। तो फिलहाल बच्चों, इस कहानी में हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। सबसे पहली बात, हमें कोई भी काम बिना अपने घर वालों को बताए नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम किसी भी संकट में फंस सकते हैं। आपको पता है ये जो चुन्नू और भोलू घर से निकले थे, बिना बताए निकले थे और ऐसे सुनसान ऐसे जंगल में चले गए थे, सुनसान पहाड़ी पर चले गए थे, वहाँ पर इनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए बच्चों, कभी भी अगर आपको कहीं जाना है तो अपने घर में अपने बड़ों के साथ ही निकलें, उनके साथ ही जाएं, अकेले कहीं भी घूमने का प्रयास ना करें। यह बच्चों आपके लिए और आपके माता पिता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर कभी भी अनचाहा संकट आपके पास आता है तो आप उससे घबराएं नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करें और उसको मुकाबला करें। क्योंकि अगर आप अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप उसे पराजित कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी कठिन काम बहुत देर तक कठिन नहीं रहता है। इसलिए हमें हमेशा सोच विचार करके संकटों से सामना करते रहना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए और अपने मित्रों के साथ हमेशा बने रहना चाहिए, अपने मित्रों की मदद करते रहना चाहिए। तो यह तो थी बच्चों आज की कहानी, और इसी के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आप कहानी को 2 बार पढ़िएगा, कठिन शब्दों को लिखिएगा, समझिएगा। हो सके तो कहानी को छोटे शब्दों में अपने भाषा में आपको जितनी कहानी याद है एक रफ पेपर पे लिखने का प्रयास करिएगा। हम आपको अगली क्लास में शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बताएंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।